मुजफ्फरपुर एकम सनातन भारत दल के वरीय सदस्य प्रभाकर रंजन ने आगामी 17 फरवरी को दीवान रोड स्थित किरण विवाह भवन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा के मुजफ्फरपुर आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने को लेकर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर किया अपील। वहीं चल रहे बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी के विस्तार करने को लेकर जिला के सभी प्रखंडों में कार्य करने के बारे में भी बताया। मुजफ्फरपुर से सतीश कुमार झा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा स्थित में जिला कार्यालय खुला है। एकम सनातन भारत दल का कार्यालय खुला है और एकम सनातन भारत दल कब स्थापना हुई थी वो विस्तार रूप से बताया जाए। जी, एकम सनातन भारत दल भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक पहली सनातनी पार्टी है जो सनातन केंद्रित राजनीतिक कदम आगे और यात्रा कर रही है। पहली दूसरी चीज़ कि इसकी स्थापना का घोषणा हरिद्वार में अप्रैल 2023 में कर दी गई। वहाँ हम लोगों का प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें हम लोग भारी संख्या में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लोग वहाँ पहुँचे थे। एक से एक सनातन प्रेमी लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उनकी भावना ये बनी कि नहीं, अब हम लोगों का समय आ गया है कि एक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई चालू हो, क्योंकि आज तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में सनातन का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक सनातन का नाम लेकर के राजनीति जरूर की, लेकिन सनातन हित के लिए बिल्कुल सनातन केंद्रित होकर के इस तरीके से काम नहीं किया। और ये आम हिंदुओं ने फिर ये सोचा, चूँकि राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक लाभ हानि का समीकरण ज़्यादा प्यारा है, इसलिए हम सनातन वासियों के द्वारा एक आम सनातनी को या फिर आम सनातनियों को मिल करके आपस से नेता पैदा करना पड़ेगा जो कि उनके हित की लड़ाई लड़े। यही इसका उद्देश्य था और इस उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी एकम सनातन भारत दल का जन्म अप्रैल 2023 हरिद्वार में औपचारिक घोषणा हुई और 2023 दिसंबर में दिसंबर या नवंबर के आसपास इसका आधिकारिक रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन द्वारा प्राप्त हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, आज तक धर्म के नाम पे राजनीति हुई, हम धर्म के संरक्षण के लिए राजनीति करना चाहते हैं और इस पार्टी का उद्देश्य यही है कि धर्म का संरक्षण आवश्यक है। सिर्फ भौतिक विकास काफ़ी नहीं है समाज को विकसित करने के लिए। अगर हम बहुत अच्छी बिल्डिंगें बना देंगे, बहुत आधुनिक शिक्षा से लबरेज एक समाज बना लेंगे, लेकिन उनके अंदर अगर सभ्यता संस्कृति नहीं बची तो शायद एक सस्टेनेबल समाज नहीं बना पाएंगे। बहुत से दल है, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और इसमें मतलब कि नया दल एकम सनातन भारत दल मतलब कि आया है। किस तरह मतलब संगठन को मजबूत कीजिएगा? 2024 का लोकसभा का चुनाव का संगठन भी तेज हो गया है, उसके लेकर संगठन को किस तरह विस्तार कर रहा है वो बताएं। हमारा जन अभियान चल रहा है। हम प्रखंड, हर पंचायत इवन ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक अपने सदस्यों को बना रहे हैं। ये अभियान ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाएगा और उनकी जिम्मेवारियां तय की जाएंगी कि कैसे हम सनातनी लोगों को उनके हित और इन 7 मुद्दों जो एकम सनातन भारत के 7 सब सिद्धांत हैं उन तक पहुंचा सकें, उससे जोड़ सकें, ताकि वो इन चीज़ों को समर्थन अपना राजनीतिक जो वोट है उसके माध्यम से अपना समर्थन प्रदर्शित कर सकें। जिला का प्रभार दिया गया है कि नोट बिहार का प्रभार दिया गया है कि बिहार का प्रभार दिया गया है? जी, मेरा जो चयन हुआ है इन विचारधाराओं के प्रति समर्पण के भाव की वजह से पार्टी ने ये जवाबदेही मुझे मुजफ्फरपुर में 2024 लोकसभा के लिए ये जवाबदेही दी है। जी, तो क्या इस बार चुनाव में मतलब मैदान में एकम सनातन भारत दल का मतलब कि सदस्य खड़े होंगे चुनाव में? बिल्कुल, 400 सीटों पे हमारी योजना है कि हम लोग लोकसभा
सदस्य के लिए कैंडिडेट उतारेंगे। 200 से ज़्यादा पे ऑलरेडी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हमारी चयन प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल दौर से हमारे कैंडिडेट्स को गुजरना पड़ता है। उनका समर्पण भाव देखा जाता है। क्योंकि आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने सत्ता और पैसे की राजनीति की है। इस वजह से हमने आम सनातनियों के बीच में से नेता ढूंढना शुरू किया है। स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत टफ है। अभी तक 200 सीट पे लगभग हम लोगों की सदस्यता, लोकसभा सदस्यता के लिए चुनावी कैंडिडेट ढूंढे गए हैं। लगभग 40 सीटों पे दमखम के साथ हम लोग लड़ेंगे। और देखिए, अभी समय बाकी है। बहुत से दल है जो रोटी कपड़ा मकान के मुद्दा बनाते हैं, कोई विकास का मुद्दा बनाते हैं, इस तरह के। तो आपकी पार्टी जो है किन मुद्दाओं पर चुनाव लड़ेगी, आम जनता के बीच में जाके वोट मांगेगी? देखिए, रोटी कपड़ा मकान भौतिक विकास हमने पहले ही कहा। धर्म कभी भी भौतिक विकास का विरोधी नहीं है। ये समाज में एक गलत दुष्प्रचार किया गया कि धर्म मतलब अंधविश्वास। धर्म कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिए। धर्म कभी भी नहीं कहता है कि आप पढ़ाई नहीं कीजिए। धर्म आपको कभी ये नहीं कहता है कि आप सड़क नहीं बताएंगे, नाली नहीं बनाएंगे। अगर ये धर्म कहता हो तो शायद हम लोगों का चुना हुआ जो मार्ग है ये गलत हो सकता है। हमारा ये कहना है कि ये भौतिक विकास तो बिल्कुल होना चाहिए और होगा ही, लेकिन आध्यात्मिक विकास के साथ। क्योंकि आध्यात्म से हमने अपने राजनेताओं को दूर किया, इसीलिए हमने अपराधियों को संसद में भेजा। तो आपकी पार्टी मतलब साफ सुथरे जो छवि के उम्मीदवार होंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा? जो धर्म के प्रति समर्पित होंगे, हमारे सत्य सिद्धांतों के प्रति समर्पित होंगे और धर्म के राह पे चलने वाले, वो स्वच्छ छवि के लोग ही हो सकते हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो 17 तारीख को प्रोग्राम है आपका किरण विवाह भवन में और लोहिया कॉलेज की स्थिति मेरा, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हमारा निवेदन सभी सनातनी बंधुओं से ये निवेदन है। सबसे पहले तो उनको सादर नमन हमारे तरफ से, और उनसे विनम्र निवेदन है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति करें। एकम सनातन भारत दल के सब सिद्धांतों को समझें, ये समझें कि वो हमारे जीवन से सीधा सरोकार कैसे रखते हैं और इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, और क्यों भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। मैं एक ही चीज़ ये कह के अपने वक्तव्य का विराम कर देना चाहूँगा कि एक हाथ में लैपटॉप तो एक हाथ में रामायण, दोनों आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तो सदस्य बनने के लिए क्या मतलब कि जैसे लोगों से अपील करेंगे? ये एक महायज्ञ है, ये एक महायज्ञ है। इसमें हर किसी की आहुति उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि भगवान राम ने जब राम सेतु का निर्माण किया था, तो एक गिलहरी में जाकर के बालू झाड़ के आ रहे थे और उस गिलहरी से पूछा गया कि भाई तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि इस राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना योगदान करना चाहता हूँ। तो इसको प्रेरणा मानते हुए हमारा विनम्र निवेदन है सभी सनातनी बंधुओं से, ये एक आदमी की यात्रा नहीं है, इसको जन अभियान बनाएं। अपना अपना योगदान इस महायज्ञ में सुनिश्चित करें, तन मन धन कर्म वचन, पांचों सिद्धांतों के साथ। परिचय बताया जाए। मेरा नाम प्रभाकर रंजन, पिता श्री पुनेंद्र कुमार वर्मा और सुखचंद्र लाल कर्ण। मेरा ग्राम चंगेर, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार।